हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आपको ये पीछे का बैकग्राउंड अलग दिख रहा होगा, तो ये मेरे घर का नहीं है। मैं आई हूँ अपने मायके, तो मेरे मायके का ये बैकग्राउंड है। और यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ियों की आवाज़ आएगी, तो वो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि पास सीधा बिल्डिंग को लग के ही रोड है, तो उस वजह से घर में गाड़ियों की आवाज़ लगी रहती है। रौनकें, ये गाड़ियों की आवाज़ है, ये रौनकें हैं जो लगी रहती हैं इनके यहाँ पे, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि मैं जब तक ये वीडियो बना रही थी तब तक जीजा का वीडियो नहीं आया था। मगर जीजा का वीडियो नहीं आया था और मुझे लगा था कि आज ये वीडियो आएगा। अब मुझे ऐसा क्यों लगा था कि जीजा का वीडियो आएगा, क्योंकि प्रीतो के आ गए हैं 3 वीडियो, और प्रीतो के वीडियो आ जाने के बाद अगर जीजा का वीडियो ना आए तो नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता वो रिप्लाई के लिए, क्योंकि उनको अपना कोई कंटेंट होता नहीं है। वो जो प्रीतो का वीडियो होता है उसके ऊपर से ही चीज़ें ढूंढ के पॉइंट बना के वो यहाँ पे अपने आप वो चीज़ें प्रेजेंट कर देते हैं, तो उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। तो मुझे लगा उनका वीडियो आएगा, मगर जीजा का अब तक कोई वीडियो नहीं आया था। और बात कर लेते हैं कि क्यों प्रीतो डिप्रेशन में है। 3 वीडियो आए, 2 वीडियो से प्रीतो रोती हुई नज़र आ रही थी, कहती है कि ये काला दिन था मेरी लाइफ का, तो ऐसा क्या हो गया। तो मुझे लगा जब तीसरा वीडियो इसका देखा तो उसमें ये रोती हुई नज़र आ रही थी, बहुत डिप्रेशन में नज़र आ रही थी, बातें कुछ और कह रही थी, दिल में कुछ और चल रहा था, रह रह के आंसू निकल आ रहे थे, रोने का, जैसे बहुत रोने का दिल करता होगा, उस तरह से प्रीतो नज़र आ रही थी। तो वैसे तो बाद में मुझे पता चला, जब मैंने किसी का ऐसा लगा कुछ परेशानी इनके यहाँ पे है, यहाँ पे प्रीतो रोती हुई नज़र आती है, वहाँ पे डीजे में भी रोई थी, परेशान थी, तो मुझे लगा ऐसा क्या हो गया होगा जिसकी वजह से ये लोग दिखा नहीं रहे हैं, मगर परेशानी तो बड़ी ही है प्रीतो की लाइफ में। तो फिर मैंने किसी का वीडियो देखा था, जो सुना था, जो प्रीति के ही सपोर्टर है, वो अपना वीडियो बनाते हैं, तो उनके यहाँ पे मैंने सुना था उनके वीडियो पे कि जीजा ने डिवोर्स केस फाइल कर दिया है, और वो डिवोर्स की कॉपी है जो प्रीतो के पास पहुंच गई है, जिसकी वजह से प्रीतो का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो प्रीतो बताएगी, तभी पता चलेगी। मगर उन्होंने कहा था कि जीजा ने केस फाइल कर दिया है और बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें होंगी। और जो प्रीतो का लास्ट जो वीडियो आया था उसमें प्रीतो रोती हुई नज़र आ रही थी, मगर बीच में प्रीतो ने कहा वो नीचे ऊपर नहीं हो सकती है, बच्चे की वजह से सब चीज़ें हैंडल करना नहीं हो रहा है। तो जब तक मम्मी ही यानी डीजे में वापस नहीं आती है तब तक वो सोच रही है कि वो नीचे वाले रूम में शिफ्ट हो जाए, और डीजे में से भी बात करेगी और लोगों से भी पूछा कि आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए ठीक है कि मैं नीचे शिफ्ट हो जाऊँ। तो लोगों ने भर भर के पता नहीं कौन से जन्म का बैर था वो निकाला कि भाई देखो, तुम्हें हाथ जोड़ते हैं कि तुम इस रिश्ते में, भाई भाभी के रिश्ते में ना पड़ो, और तुम उनसे दूरी बना के रखो, उन्हें अपनी तरह से अपनी लाइफ जीने दो। कैसे कैसे लोगों ने मैसेज किया है, और यहाँ पे कहते हैं कि प्रीतो ये रिश्ता तोड़वा रही है। प्रीतो ये रिश्ता क्यों तोड़वाएगी, अपने भाई का घर क्यों तोड़वाएगी, वो भाई का घर जो भाई ने इसे हमेशा हेल्प की है, जो बग्गा है। और बग्गे का और सीट का बॉन्डिंग भी हमने देखा है कि कितना मजबूत है, और प्रीतो के लिए भी जब समय ज़रूरत थी वो बग्गा ही काम आया था। आज लोगों ने बीच में बात उठाते थे कि जब जीजा की टांग टूटी फिर भी प्रीतो गई नहीं वहाँ पे, उसे जाना चाहिए था, ये था वो था। तो जब सीट बीमार होता था तब ये जीजा कौन सा जाता था। अगर प्रीतो अगर वीडियो देखती है जीजा का कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और प्रीतो अगर वहाँ पे नहीं जाती है, तो जब प्रीतो के वीडियो में दिखता है कि सीट बीमार हुआ है, तब ये जीजा क्यों नहीं जाता था वहाँ पे। वो बच्चे को लेके अपने भाई के साथ ही जाती थी अस्पताल, तब ये जीजा क्यों नहीं आया। और जब जीजा को भी ज़रूरत थी पैर टूटा, तब इसने अपनी बहन को और बहनाई को ही फ़ोन किया था ना। तो प्रीतो भी जब ज़रूरत होती थी अपने भाई के साथ जाती थी, और जब खुद का बेटा जब बीमार होता था ये जीजा क्यों नहीं आता था। उसको जब इंजेक्शन लगने होते थे तब ये जीजा क्यों नहीं आता था। तभी यही लोग जो कहते हैं कि जीजा की टांग टूटी तब ये नहीं गई थी उन्हें बुलाने, वो लोग जीजा से क्यों नहीं पूछते हैं कि भाई जब ये चीज़ें होती थी, बच्चा बीमार होता था, बच्चे को एडमिट करने की बातें आ जाती थी, बच्चे को हर मंथ में वो इंजेक्शन लगता था, तब ये जीजा क्यों नहीं आता था। ये बातें नहीं पूछेंगे लोग उन्हें।
मगर नहीं, यहाँ पे क्योंकि उनके सपोर्टर ज़्यादा है जीजा के यहाँ से, क्योंकि उनकी बातों में उनके सपोर्टर इतने हैं, यानी उन्होंने इतने रिएक्शन चैनल खड़े किए हुए हैं। कहते हैं कि अगर एक झूठ आप 100 बार बोलो तो वो झूठ सच होता है, सच हो जाता है। वैसे उन्होंने इतने सारे रिएक्शन चैनल खड़े कर दिए प्रीति के अगेंस्ट कि फिर वो लोग बोलते हैं तो लोग वहाँ पे खींचते चले जाते हैं और उसे सच मान लेते हैं। मगर आधी बातें लोग खुद भी नहीं सोचते हैं कि जो यहाँ पे आके ऐसे कमेंट करते हैं प्रीतों को, वो ये नहीं सोचते हैं कि ये भाई बहन है और एक बहन अपने भाई का रिश्ता क्यों ख़राब करने की कोशिश करेगी, जबकि खुद का रिश्ता बिगड़ा हुआ है। तब वो क्यों सोचेगी कि उसके भाई का रिश्ता ख़राब हो। और यहाँ पे एक बात है कि जीजा को परेशानी है प्रीतों के। क्या कहा कि ये प्रीतो घूमती रहती थी, लोगों को परेशानी थी कि हाँ ये यहाँ घूमने गई थी, हाँ ये वहाँ घूमती थी, यहाँ गई थी, वहाँ गई थी। तो जी आज़ाद करते हैं, ये घूमती रहे यहाँ वहाँ जहाँ इन्हें घूमना है। तो ये ही लोग जो ये कहते थे हाँ वहाँ भी तो गई थी, हाँ वहाँ भी तो गई थी, वो लोग जीजा से ज़रा पूछे कि भाई तुम जब जाते हो घूमने, कौन आता था तुम्हें बोलने के लिए? घूमने तो प्रीतो तो घूमने जाती थी, अपने फैमिली के साथ जाती थी। तुम जब जाते थे वहाँ पे मुंह काला करवाने के लिए जाते थे, जब जाते थे बच्चे की ईयरिंग के लिए जाते थे और होटलों में जाके वो वहाँ पे मुंह काला करते थे, वो क्या था? क्यों लोग इनको ये नहीं पूछते हैं कि वो लड़की तो फिर भी अपनी फैमिली के साथ घूमती थी, तुम वहाँ मुँह काला करवाने के लिए होटलों में घूमते थे, उसका क्या? मगर नहीं, क्योंकि उसके सपोर्टर ज़्यादा है, लोगों को उनके ऊपर विश्वास है, क्योंकि इतने सारे चैनल जो खड़े किए हुए हैं। यही बंदा अगर यही जीजा है जो यहाँ पे होटलों में मुंह काला कर रहा है, तो यहाँ पे डिवोर्स तो प्रीतो को लेना चाहिए। मगर नहीं, फिर भी वो बच्चे के लिए आज भी झुकने को तैयार है। उससे कितनी बार कहा है कि जो मेरी गलतियाँ हैं उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, अगर गलती प्रीतो की है तो क्या ये जीजा दूध का धुला हुआ है? इसकी कोई गलतियाँ नहीं है, ये कोई गलती नहीं किया है, एकदम जैसे दिखाता है वो क्रिस्टल क्लियर है, वो है। ये बंदा कुछ नहीं किया। वो होटलों में जाके जो होता था वो क्या था, वो चीज़ें नहीं पूछेंगे इन्हें कोई। और पूरी गलत प्रीतो ही लगती है। जीजा की लाइफ में कुछ गलत जीजा ने किया ही नहीं है, सारा गलत प्रीतो ने ही किया है इनकी लाइफ में, यही कहना चाहते हैं। तो जीजा की साइड भी तो कुछ देख लो। वो तो आज भी अपने बच्चे को संभालते हुए भी उसने कभी नहीं कहा है कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, मुझे पैसों की तंगी थी, मुझे ये तंगी। आज इनको सिर्फ मेंटेनेंस देने की बात आई लड़के के लिए और ये जीजा खड़ा हो गया रोने धोने के लिए। चलो मेंटेनेंस की बात तो अब आई, उससे पहले भी जो कोर्ट हियरिंग के लिए भी जाता था ये जीजा, हर टाइम आगे की वीडियो उठा के देख लो, ये हर टाइम बोलता हुआ नज़र आएगा कि भाई आप मुझे व्यू दो, आपके व्यू से है हमारा चैनल चलेगा, मुझे ये अर्निंग होगी, तो मुझे ये करना है वो करना है। वो तो लड़का संभाल के बैठी है, उससे भी उसका पूरा खर्चा, और लड़के का खर्चा ज़्यादा होता है। जब छोटा बच्चा है उसके कितने खर्चे होते हैं, तो वो तो अकेली करती थी। कभी अपनी वीडियो में नहीं कहा है कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं सिंगल मॉम हूँ और मुझे अपने बच्चे को पालने के लिए पैसों की ज़रूरत है, नहीं, कभी नहीं कहा है उसने। यहाँ तक कि बच्चे के नाम से तक नहीं कमाती है। और यहाँ पे तो जीजा बच्चा साथ में नहीं है, कुछ नहीं है, तो कभी बच्चे के नाम से भी कमा रहा है। अब एक बार की बात है कि ये जीजा हर बार कहता था ईयरिंग के लिए जाता हूँ, ईयरिंग के लिए जाता हूँ, ईयरिंग के बाद भी कहीं जाते थे मुँह काला करवाने के लिए। वो यहाँ नहीं बोला क्यों? क्रिस्टल क्लियर हो और अपनी साफ़ सुथरी लाइफ दिखाते हो तो दिखा देना चाहिए था यहाँ पे कि देखिए मैं यहाँ पे होटल में आया हूँ। और वो भी तो कोई ऐसी लड़की नहीं थी भाभीियों के साथ। तुम पे विश्वास करेगा कौन? आज जब ये बातें निकलेगी बाहर, और जो इनके रिश्तेदार होंगे, ये हमें तो 20 मिनट का वीडियो दिखता है ना, जब इनके रिश्तेदारों को पता चलता होगा तो कौन आने देता होगा इनको अपने घर पे। और देखिए ये अपनी कमियां किस तरह से छुपाते हैं। इनकी वीडियो आते हुए जीजा कितना 3 साल कह रहा है कि 3 साल से मेरे ऊपर अत्याचार हुए। अब 3 साल से हम जीजा का वीडियो देखते हैं, 3 सालों में हमने कब देखा कि जीजा और उसकी माँ गए वहाँ पे अपनी बेटी के घर पे? नहीं गए, नहीं नज़र आए। और अब जब पता चला बेटी भी यूट्यूब पे है, बेटा भी यूट्यूब पे है और लोग इस बारे में बातें करते हैं, तब थोड़ी देर के लिए वहाँ पे जाके दिखाया कि देखिए हमारा तो ये रिश्ता। और अभी को तो जाना इनका बनता था क्योंकि इनकी समधी की तबीयत ख़राब है, वो अस्पताल में है। तो जी सुख में हम किसी के ना जाए तो दुख में तो हमें जाना ही होता है।
सुख दुख के साथी होते हैं, मगर दुख के तो ज़्यादा साथी, सुख में तो हर कोई आता है, दुख में अपने आते हैं। तो दुख के लिए जाना चाहिए था, बेटी का ससुराल है तो सास को पूछने के लिए, हमदर्दी जताने के लिए जाना चाहिए था, इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पे इनके ससुर की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो उस वजह से गए थे यहाँ पे। इतना नहीं है, ये सब यूट्यूब के लिए हो रहा है, चैनल के लिए हो रहा है, व्यू के लिए हो रहा है, सब लोगों को बांध के रखने के लिए। देखिए मेरी बहन की लाइफ भी कितनी अच्छी है, मेरी बहन कितनी अच्छी है, एक संस्कारी बहू है और एक अच्छी बेटी है, और उसको देख लीजिए कितनी बुरी है, वो अपना ससुराल नहीं संभाल पाए। आपकी बेटी को समझदार ससुराल मिला, इसलिए आपकी बेटी को उन्होंने संभाला, उसकी कमियों को इग्नोर किया है। और जो आपको बहू मिली थी वो समझदार थी, तो उसने आपकी गलतियों को समझा, मगर आपको वो समझने वाली बहू नहीं चाहिए थी, इसलिए उसको घर से निकाला। मगर ये बातें बाहर नहीं आएंगी क्योंकि हम जीजा के सपोर्ट में बोलेंगे। प्रीतो तो बैठी है अपने भाई का घर खराब करने के लिए, थोड़ी तो सोच का अपना यूज़ कीजिए कि ये आदमी किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। गलती अगर प्रीतो की है तो गलती जीजा की भी है, जो अपना घर नहीं संभाल पाया यूट्यूब के चक्कर में, यूट्यूब की लेडीज़ों के चक्कर में इसने अपना घर खराब किया है। क्यों उन लोगों की बातों में आता है। आज प्रीतो को कहता है कि उनको स्ट्राइक दो अगर मुझे प्यार करती हो, और अपने तरफ से जो इतने सारे चैनल हैं उनके यहाँ पे जाके कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, यानी तुम्हारा सब सही और उसका सब सही गलत। और यहाँ पे डीजे में भी हमें जो वीडियो आया था बड़ी दीदी का, उसमें कल बड़े डीजे में रोती हुई नज़र आई थी, जिसमें इन्हें प्रीतो की बहुत ही चिंता थी, तो उस वजह से रोती हुई नज़र आई थी। तो इन्होंने कहा था कि भाई बेटी का घर किस तरह से बिगड़ा, किस तरह से नहीं बिगड़ा। इन्होंने तो कहा कि हम कभी दखल भी नहीं देते थे, उसकी गृहस्थी में दखल अंदाजी भी नहीं करते थे, ना ही कुछ बोलते थे उसके इसमें। फिर भी पता नहीं, पहले तो जमाई अच्छा था, ऐसा डीजे मी ने कल के बड़ी दीदी के वीडियो में कहा था। तो भाई जमाई तब इसलिए अच्छा था कि तब जमाई को ज़रूरत थी आपकी बेटी की ज़रूरत थी उससे, तभी तो वहाँ पे प्रीतो जी हो रहा था। और इन्होंने क्या कहा था कि ये डिसेंट भाषा यूज़ करते हैं, हम हमेशा आप कह के बोलते हैं, हम तू कह के नहीं बुलाते। ये जो आप वाली भाषा थी इनको ये प्रीतो ने ही सिखाई थी कि देखिए वीडियो में हम एक दूसरे को आप कह के ही बुलाएंगे, और आप भी यानी जीजा तुम भी प्रीतो को आप कह के ही बुलाओगे। एक बार किसी बात पे जीजा ने प्रीतो को तू कह के बुलाया था, तो प्रीतो ने कहा था कि हमारे बीच क्या डिसाइड हुआ कि आप भी मुझे आप कह के बुलाओगे। वो वीडियो में सुनने के लिए, समझने के लिए अच्छा लगता था, और ये लैंग्वेज भी अच्छी लगती। तो ये जो संस्कारों की और डिसेंट भाषा की बातें करते हैं वो प्रीतो ने ही इन्हें सिखाई थी, नहीं तो इनकी और इनकी बहन की जो लैंग्वेज थे वो हमने पहले सुनी है। एक लाइव में हमने जीजा की लैंग्वेज सुनी थी, और एक बार जब जमीला जी को इन्होंने रिप्लाई देते हुए भाई बहन बैठे थे, थू आंटी थू तुझ पे, तुझे जूती पड़ेगी आंटी, तो तब हमने इन लोगों की लैंग्वेज सुनी थी कि किस तरह की लैंग्वेज ये यूज़ करते हैं। यानी थोड़ा अपने दिमाग का यूज़ कीजिए, इन बातों पे ध्यान दीजिए। अगर गलती होती है तो दोनों तरफ से होती है, कोई एक गलत नहीं होता है। तो अगर कमेंट करने हैं तो दोनों तरफ कीजिए एक तरीके। अगर प्रीतो गलत है तो जीजा भी गलत है, तो प्रीतो तो फिर भी अपने बच्चे को संभाले हुए है, नहीं कहती है मुझे व्यू दो। और वो देखो आदमी, किसी के पीछे पैसे उड़ाने के लिए वो आदमी कहता है मुझे व्यू दो, बच्चे के नाम पे मुझे व्यू दे दो। तो भाई देखिए ये था आज का वीडियो, सोचो समझो और फिर किसी को कमेंट कीजिए कि आप जिसका सपोर्ट करते हो वो इंसान सही है भी या नहीं। तो चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।